असली तूफान अब आएगा। कुंभ राशिफल। अक्टूबर के 7 गुप्त मोहरे जीवन में लाएंगे भूचाल। मित्रों, अक्टूबर का महीना हमेशा से ही खास माना जाता है। यह वह समय है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, सारी कोशिशें जैसे बेकार हो गई हों। लेकिन ठीक उसी पल से भाग्य का असली खेल शुरू होता है। जैसे दशहरा से पहले अंधकार की सबसे लंबी रात आती है, वैसे ही सितंबर भी जीवन का एक निर्णायक मोड़ लेकर आता है। यह महीना किसी परीक्षा की तरह है, जहां हर ग्रह हमें परखता है, हमारी सीमाओं को चुनौती देता है और फिर अचानक हमें आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। इस बार तो हालात और भी अद्भुत हैं, क्योंकि सातों ग्रह जैसे एक एक मोहरे बनकर कुंभ राशि की पूरी बाजी पलटने वाले हैं। कहीं सूर्य ग्रहण का गहरा साया, कहीं बुधादित्य का बनने वाला राजयोग, कहीं मंगल का भाग्य भाव में विजय तिलक, तो कहीं शुक्र का प्रेम और दाम्पत्य पर बरसता आशीर्वाद। यही नहीं, राहु अपने साम्राज्य में जीवित होकर उठ चुके हैं। शनि धन भाव पर पहरा देकर आपकी मेहनत को सुरक्षित कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से आपके जीवन में ज्ञान, धन और सफलता का दीपक जला रहे हैं। सोचिए, जब एक साथ सा ग्रह सक्रिय हो तो जीवन ठहरेगा नहीं, बल्कि हर दिशा से नए मोड़, नए अवसर और नए इम्तिहान सामने लाएगा। इसलिए अक्टूबर का महीना केवल एक साधारण महीना नहीं, बल्कि एक नियामक महीना है। यहीं से तय होगा कि आने वाला समय आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा या फिर आपको और मजबूत बनाने के लिए नई चुनौतियों से गुजारेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कुंभ राशि पर इन सातों ग्रहों का असर कैसा कैसा चमत्कार लेकर आने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, और वीडियो को हाइप जरूर करें। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी। कुंभ राशि की पहली सबसे बड़ी भविष्यवाणी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और बुध के मेल की। आपकी अपनी कुंभ राशि के सप्तम भाव पर बना सूर्य बुध का शक्तिशाली योग, लेकिन इसके साथ ही छिपा था एक बड़ा रहस्य, सूर्य ग्रहण योग। 1 साल बाद सूर्य अपने घर लौटे थे, कुछ नया, कुछ उज्ज्वल देने। लेकिन वहां पहले से ही बैठे थे केतु, जिन्होंने मानो पूरी कुंडली पर पर्दा डाल दिया। फलस्वरूप जो चमक आपको मिलनी थी, उसमें कमी नजर आई। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहीं से खेल पलटता है। अक्टूबर से शुरू होगा सुनहरा समय। इस दिन सूर्य अपने स्थान को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अब आप कहेंगे कि अष्टम भाव तो शुभ नहीं माना जाता। सही है, लेकिन सूर्य जानते हैं कि इसके पहले उन पर ग्रहण का साया था और आगे नवम भाव में जाते ही उन्हें नीच का होना है। इसलिए ठीक 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्यदेव अपने सबसे अचानक और प्रभावशाली परिणाम देंगे, क्योंकि अष्टम भाव हमेशा अचानक होने वाली घटनाओं का स्थान होता है। और यही नहीं, इस दिन उनके साथ होंगे बुध देव भी। सूर्य और बुध का मिलन बनाता है बुधादित्य राजयोग, एक ऐसा योग जो रुकावटों को तोड़कर नया मार्ग खोलता है। जहां जहां कार्य रुक रुक कर अटके हुए थे, अब उन पर मानो सूर्य का प्रकाश पड़ चुका है। और जब रुकावटों पर रोशनी पड़ती है तो रास्ते साफ हो जाते हैं। वह अड़चनें जो महीनों से आपको पीछे खींच रही थी, अब टूटने लगेंगी। दूसरी भविष्यवाणी। इसके बाद आते हैं तीसरे ग्रह मंगल। मंगल इस समय अष्टम भाव में विराजमान थे, लेकिन एक बड़ी चाल चलकर वे एक घर आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे भाग्य भाव यानी नवम स्थान पर। मंगल का भाग्य भाव में होना साधारण घटना नहीं है। यह वही मंगल है जो आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। और जब सेनापति यानी मंगल स्वयं भाग्य पर अधिकार जमाए और वहीं से अपनी दृष्टि अपने ही घर पर डालें, तो परिणाम होता है आत्मविश्वास की अद्भुत वृद्धि। मंगल को सेनापति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे लक्ष्य साधते हैं और विजय तिलक पहनाते हैं। इसीलिए इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा,
नया साहस और जीतने का भाव जागेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें जोश भी होगा और परिणाम भी। और खास बात यह है कि मंगल अपनी ही जगह को देखते हैं, अपने घर को कभी हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि उसका और भी अधिक संरक्षण करते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए यह समय केवल भाग्य वृद्धि का ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और पराक्रम की ऊंचाई छूने का भी है। तीसरी भविष्यवाणी। अब बात करते हैं अगले ग्रह की, शुक्राचार्य जी की। फिलहाल शुक्र छठे भाव में फंसे हुए हैं, और क्योंकि यह आपके भाग्य के स्वामी हैं, इसलिए छठे भाव में होने से हाल ही में कुछ कठिनाइयां सामने आई होंगी। संभव है पिताजी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिला हो, या शत्रु अधिक सक्रिय रहे हो और तनाव का कारण बने हो। लेकिन राहत की बात यह है कि अक्टूबर से परिस्थितियां बदलने लगेंगी, क्योंकि इसी दिन शुक्र छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, और जैसे ही यह परिवर्तन होगा आपकी किस्मत एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। सप्तम भाव पर शुक्र का आना बेहद खास संकेत है, क्योंकि शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य के कारक हैं। जिन जातकों का विवाह अब तक अटका हुआ था या वैवाहिक जीवन में असंतोष बना हुआ था, उनके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते में नई मिठास घुलेगी और तालमेल गहराएगा। इतना ही नहीं, शुक्र आपके लिए चतुर्थ भाव के भी स्वामी है। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग घर, परिवार, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े कामों में हैं, उनके लिए यह समय शुभ फलदायी होगा। नए घर की योजना बने, प्रॉपर्टी से लाभ हो या इस क्षेत्र से जुड़े कारोबार में सफलता, सबके द्वार खुलेंगे। सप्तम भाव पर शुक्र का होना मित्रवत संबंधों को भी मजबूत करेगा। जो लोग आपके विरोधी बने हुए थे, उन पर अब आप प्रभाव जमाने में सफल होंगे। कुल मिलाकर शुक्राचार्य अब एक बेहतर स्थिति में आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में यह बदलाव आपके जीवन में सौंदर्य, प्रेम और सफलता का नया अध्याय खोलने वाला है। चौथी भविष्यवाणी। अब बात आती है उन 3 ग्रहों की जिनका प्रभाव सबसे लंबे समय तक चलता है। सबसे पहले नजर डालते हैं राहु देव पर। राहु इस समय कुंभ राशि में डेरा डाले बैठे हैं। आपको याद होगा, राहु का अपना कोई घर नहीं होता। शनिदेव ने अपनी ही राशि कुंभ को राहु को भेंट किया है। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ राशि ही राहु का साम्राज्य है, और यही कारण है कि राहु का असर इस समय आपके जीवन पर सबसे गहरा है। अभी तक राहु मृत अवस्था में थे, यानी उनकी शक्ति दबकर छिपी हुई थी। लेकिन सितंबर के महीने में राहु इस मृत अवस्था से बाहर निकलकर सक्रिय हो गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि अब राहु का असली प्रभाव आपके जीवन में तेजी से काम करने लगेगा। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपकी इच्छा शक्ति पहले से कहीं ज्यादा प्रबल होगी। राहु नाम और यश देने वाले ग्रह हैं, और यही कारण है कि इस समय आपको समाज में पहचान, इज्जत और एक अलग तरह का आकर्षण प्राप्त होगा। राहु का असली गुण होता है दूरदृष्टि, यानी भविष्य को देखने और लक्ष्य को पकड़ने की ताकत। यही दृष्टि अब आपके भीतर जागृत होगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए राहु की स्थिति व्यापार विस्तार और नए अवसरों का संकेत देती है। कुल मिलाकर राहु का असर आपको जीवन में आगे बढ़ाने, ऊंचाइयों तक ले जाने और लक्ष्य पर केंद्रित करने वाला रहेगा। 5वीं भविष्यवाणी। अब बढ़ते हैं अगले ग्रह की ओर, यानी शनिदेव। याद रखिए, शनि केवल ग्रह नहीं है, बल्कि आपके अपने राशि स्वामी हैं। इस समय शनि धन भाव में विराजमान है। आप जानते हैं, शनि इस वक्त वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 13 जुलाई को शनि वक्री हुए थे, और यह स्थिति 28 नवंबर तक रहने वाली है, यानी पूरे 5 महीने का समय, जहां शनि आपको बार बार रुककर सोचकर और पुनर्मूल्यांकन करके आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं। सितंबर का महीना इस वक्री अवधि का मध्य है। जुलाई और अगस्त बीत चुके हैं। अब अक्टूबर और नवंबर का इंतजार है, लेकिन इसी बीच शनिदेव का सबसे बड़ा काम पूरा हो चुका है। उन्होंने आपका मूल्यांकन कर लिया है। अब बारी है परिणाम देने की। शनि जहां होते हैं,
वहां की रक्षा करते हैं और इस समय वे आपके धन भाव में हैं। इसका साफ अर्थ है कि धन की हानि नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे धन वृद्धि के द्वार खुलेंगे। लेकिन शनि की खासियत यही है कि वे तुरंत फल नहीं देते, धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और जिसने धैर्य से काम लिया उसने जीवन में बड़ी मंजिल पा ली। यही कारण है कि कुंभ राशि वालों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। द्वितीय भाव में बैठे शनि आने वाले वर्षों तक आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे और साथ ही इस सारे साथी के बीच भी यही शनि आपको जीवन की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाने की शक्ति देंगे। छठी भविष्यवाणी। अब आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह पर, देव गुरु बृहस्पति। यह वह 7वां मोहरा है जो इस पूरे खेल का संतुलन संभालते हैं। इस समय देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव यानी त्रिकोण के भाव में विराजमान है। पंचम भाव को ज्ञान, संतान, शिक्षा और बुद्धि का भाव माना जाता है। और जब यहाँ स्वयं देवगुरु बैठे तो समझ लीजिए जीवन में कई शुभ अवसर अपने आप खुलने लगते हैं। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और यही वजह है कि अब उनका प्रभाव और भी ज्यादा प्रबल हो चुका है। जब कोई ग्रह अपने स्वामी नक्षत्र में होता है तो वह अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है। इसलिए अब बृहस्पति न सिर्फ पंचम भाव को मजबूत करेंगे, बल्कि जिन घरों पर उनकी दृष्टि पड़ रही है वहां भी आश्चर्यजनक सकारात्मक परिणाम देंगे। सबसे पहले बात करें धन भाव की, द्वितीय भाव जो बैंक बैलेंस और आर्थिक सुरक्षा का घर है। यहां बृहस्पति की सीधी कृपा है। इसका मतलब है कि अब आपके आर्थिक पक्ष में मजबूती आएगी, सेविंग्स बढ़ेंगी, बैंक बैलेंस मजबूत होगा और आपको ऐसे मौके मिलेंगे जिनसे आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। गुरु की एक दृष्टि 11वें भाव पर भी है जो लाभ और इनकम का भाव है। और जब कोई ग्रह अपने ही घर को देखता है तो उसे कभी भी कमजोर नहीं होने देता। इसका सीधा संकेत है कि आपके अधूरे काम पूरे होंगे, इच्छित योजनाएं गति पकड़ेंगा और लाभ का दायरा लगातार बढ़ता जाएगा। हाँ, एक बात ध्यान देने योग्य है, पंचम भाव में बैठे गुरु कभी कभी ऐसा प्रभाव भी देते हैं कि आप सबको रोशनी बांटते हैं, सबको ज्ञान, मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं, लेकिन खुद के भीतर वही रोशनी थोड़ी कम महसूस करते हैं। यानी आपसे सब लाभान्वित होंगे, लेकिन अपने ही जीवन में कभी कभी आपको फोकस बनाए रखना मुश्किल लगेगा। यही कारण है कि इस समय नित्य भगवान नारायण का स्मरण करना और गुरु मंत्र का जाप करना बेहद लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों, यही था बृहस्पति का गढ़ प्रभाव। उम्मीद है मेरी यह व्याख्या आपको पसंद आई होगी। अगर आपको समझने में सरलता मिली हो और मेरी मेहनत आपको सार्थक लगी हो तो हमेशा की तरह अपना प्यार, अपना आशीर्वाद और अपने कीमती विचार कमेंट में ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जुड़ जाइए ताकि आने वाली हर ज्योतिषीय जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका आने वाला हर दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम।